all, I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. So जैसा कि हम सभी जानते हैं कि we are doing a very interesting and easy chapter of class 10th metals and non-metals. तो आज हम उसका एक important और easy सा टॉपिक करने वाले हैं. तो जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में अभी तक हमने देखा कि जो आपकी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन जो है एयर में प्रेजेंट उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट मेटल ऑक्साइड्स बना देती हैं. हमने ये बात देखी थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैग्नीशियम मेटल है या आपकी एल्यूमिनियम मेटल है, कोई भी बच्चों अगर आपकी मेटल है तो वो क्या करती है कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ओनली, सो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. Magnesium reacts with oxygen present in the air to form magnesium oxide. ये बात हमने देखी थी, बिल्कुल देखी थी. सिमिलरली अगर कोई और मेटल थी जैसे कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी क्या कर रही थी, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रही थी. एंड सो ऑन. Clear? So this is the balanced equation for the reaction of aluminium with oxygen. As a result, aluminium oxide was formed. ये बातें बच्चों अभी तक हम देख चुके हैं कि metals are really reactive with the oxygen present in the air. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो metals reacts with oxygen to form metal oxides. और मैंने आपको इक्वेशंस याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यही बताया है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनकी याद करने से पहले आप वर्ड इक्वेशन को याद कीजिए. तो आपको अगर ये याद होगा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, तो आप इजीली सिंबल्स यूज करके कोई भी मेटल दिमाग में लाकर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ आप करवा सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी. अब ये जो बच्चों मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स बने हैं, ये जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स बने हैं, मे बी कॉपर का भी अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा. कॉपर ऑक्साइड बनेगा. तो कोई भी अगर आपके ये जो ऑक्साइड्स हैं, the oxides formed as the result of metal with oxygen atom with oxygen molecule, not atom, obviously oxygen molecule. ऑक्सीजन गैस के साथ जब ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर उसका रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है. यहां तक हमें बात समझ में आई. अब अगली बात ये आती है हमें समझ में कि ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, अब ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टिव होते हैं. These metal oxides are also very reactive. ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये भी रिएक्शन शो करते हैं. मेटल ऑक्साइड्स कैन आइदर रिएक्ट विद एसिड्स, ध्यान से समझो इस बात को, एंड दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर. पानी के साथ और एसिड्स के साथ जो है आपके मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं. ये बात समझ में आई आपको. मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, और जो आपके मेटल ऑक्साइड्स बने ये आपके पानी के साथ या फिर एसिड के साथ भी रिएक्शन शो कर सकते हैं. तो अभी हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं और एसिड्स के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं. ठीक है, उससे पहले बच्चों मैं आज के सेशन में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ. इस टॉपिक पे आने से पहले हमने क्या कहा कि मैग्नीशियम burns in oxygen to form magnesium oxide, कि कोई भी अगर मेटल है वो बेसिकली जब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है. तो वो क्या बनाती है, मेटल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इजी है. मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है. सिमिलरली क्या कहा जाता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, जब हमने उसे बर्न करना है, आग लगानी है जब हमने उसे, तो उसे बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं. क्या करते हैं, उसे बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार उस मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले हमें क्लीन करना क्यों पड़ता है.
क्वेश्चन इज कि हमें मैग्नीशियम के उस रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करना पड़ता क्यों है? सो द आंसर इज कि जो आपका मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या करता है? मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है, वो ये जो कोटिंग है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो इस रिबन के ऊपर प्रेजेंट होती है। वो मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर उसकी कोटिंग जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंट होती है, बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी कोटिंग की वजह से मैग्नीशियम को जब आप बर्न करोगे तो वो इफेक्टिवली बर्न नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए रिबन को बर्न करने से पहले हम क्लीन करते हैं, ताकि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग उस रिबन के ऊपर आ गई है वो साफ हो जाए और हमारा रिबन जो है वो अच्छे से बर्न हो जाए, ऑब्वियसली बच्चों जब बर्निंग हो रही है तो बर्निंग में भी क्या हो रहा है? कंबशन हो रही है। जब ये क्लीन कर दी हमने लेयर, वहां से क्या पर्पस था मेरा मैग्नीशियम रिबन क्लियर करने का? कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो वहां से क्लीन हो जाए और मेरी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो अच्छे से बर्न हो सके, ताकि क्योंकि ये कोटिंग जो है उसके ऊपर जो आ जाती है उसको प्रॉपरली बर्न नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि बर्निंग के टाइम पे जब बर्न होनी है कोई चीज तो कंबशन होनी है, तो बर्निंग के टाइम पे भी क्या होगा? रिएक्शन तो यही होगा ना। बर्निंग जब करोगे आप मैग्नीशियम रिबन की तो रिएक्शन तो यही होगा, उस समय भी रिएक्शन सेम होगा। रिएक्शन क्या होगा बर्निंग के टाइम पे भी? कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बट ये रिएक्शन तो हम बर्न कर रहे हैं तो हो रहा है, रिबन इफेक्टिवली बर्न हो रहा है तो ये रिएक्शन हो रहा है। पर अगर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की बर्निंग करने से पहले ही लेयर बनी हुई है तो वो उसको बर्न होने ही नहीं देगा। इसीलिए हम ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है बच्चों, उसको पहले साफ करते हैं वहां से। क्या करते हैं? उसको पहले वहां से क्लीन करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया कि जो मेटल्स हैं वो मेटल जो है वो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो बेसिकली क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो चलिए आइए अब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन देखते हैं। So first of all, I am discussing the reaction of metal oxide with acids. कि एसिड्स के साथ मेटल ऑक्साइड आखिरकार किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपका कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, वो किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, तो एज अ रिजल्ट बच्चों वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। सो आप इसी फॉर्म में इस चीज को दिमाग में रखिए। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, कॉपर ऑक्साइड में भी रिएक्ट विद कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म कौन सा सॉल्ट बनेगा? CuCl2, कॉपर क्लोराइड। कौन सा सॉल्ट बनेगा यहां से? कॉपर क्लोराइड विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर है बच्चों ये बात? तो बैलेंस इज द इक्वेशन बैलेंस। कॉपर इज 1, here also copper is 1, oxygen is 1, there also oxygen is 1, hydrogen 2, there 2, chlorine 2, here 2. So left hand side और right hand side according to the law of conservation of mass, जो number of atoms on the left hand side and number of atoms on the right hand side क्या है? सेम है।
क्या कह सकते हैं आपका, द एग्जैक्ट वर्ड इज टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम बैलेंसिंग करते हैं, ये बात हमें पता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आइए आगे चलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि मेटल ऑक्साइड जो है वो जब भी आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। सो यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, metals react with dilute acids to give salt and hydrogen gas. Metals plus dilute acid gives salt plus hydrogen gas. No, here it's bit wrong. It's not a hydrogen gas. It's water only. It's not a hydrogen gas. It's water only. Just a second, बच्चों. So basically, metals react with dilute acids to give salt and water. Here also just correct it up. It's not a hydrogen gas. It's water. So basically, whenever your metals reacts with dilute acid, they form salt with the water. For example, मैंने अभी कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल लिया था. सिमिलरली अगर हम किसी और का भी एग्जांपल ले, मे बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट्स विद dilute HCl to form aluminium chloride, AlCl3, reacts with aluminium chloride along with the formation of water. क्लियर है बच्चों ये बात आपको? ठीक है. सो aluminium oxide reacts with dilute HCl to form aluminium chloride plus water. So let me balance the equation. Here oxygen is 3, there oxygen is 0. So 3. So hydrogen is 6. Here also let the number of hydrogens be 6. So 6 hydrogen. Now the chlorine here is 6, here it's 2. So let it be 2. So now the equation is balanced. 2 aluminium, 3 oxygen over here. But here the number of oxygens are also, yes, 3. Done. So 6 hydrogens, 2 aluminium. So you just have to keep in mind the two things while writing the equation. पहला तो word equation अच्छे से याद होना चाहिए कि metal oxides reacts with acids to form salt plus water. Secondly, जब आप किसी भी मेटल के साथ जो आपको पता है कि हाँ पानी के साथ रिएक्ट करती है, try to take more reactive metals. अभी more reactive और less reactive metals की भी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करने वाली हूँ, so don't you worry. कोई भी मेटल का आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए और सॉल्ट उसका बना दीजिए, वाटर बना दीजिए. जस्ट कीप इन माइंड कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है. लास्टली दैट्स इट, द वे वी आर डूइंग. अगर आप इस तरह से इक्वेशंस को याद रखेंगे, आई अश्योर यू कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. ओके, सो ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि जो पोटाशियम और सोडियम मेटल्स हैं, हमें पता है नॉर्मली मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं. पर बच्चों जो सोडियम और पोटाशियम की मेटल है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी जब हमने रिएक्टिविटी करी थी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो सोडियम और पोटाशियम की जो मेटल्स हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं. क्या होती है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं. बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ कई बार क्या होता है, इतना विग्रसली रिएक्ट कर जाती हैं कि वहां पर आग लग जाती है बॉस. दे कैचेस फायर. ठीक है, तो इसीलिए वहां पे आग ना लगे, फायर ना लगे, हम जो हमेशा सोडियम और पोटाशियम की जो बेसिकली मेटल्स हैं ये, इन्हें हम कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, कैरोसिन ऑयल की कोटिंग करके इन पर रखते हैं. सो दिस इज फॉर यू पीपल. यू कैन जस्ट take a picture of this. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. उन्हें हम kerosene oil में इस तरह से, you can see over here, this is a kerosene oil. यहाँ पे नीचे जो metals हैं इस तरह से हम उन्हें
रखते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, not this one. Okay, let's move to the other slide now. Yes, this one. So this is also very easy कि मेटल ऑक्साइड्स अब पानी के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। सबसे इजी बच्चों इक्वेशन है, अगर आपने समझी हार्डली आपको 2 मिनट लगेंगे इसको समझने में। दैट्स इट। तो अब रिएक्शन हम कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड्स का वाटर के साथ। सो वेरी इजी, मेटल ऑक्साइड्स reacts with water to form hydroxides, to form metal hydroxides, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? एल्कली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्कली कह सकते हैं। हाइड्रोक्साइड्स, alkali, what are alkalis? They are the bases that are soluble in water. Water soluble bases are known as alkalis. So basically जब आपका मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देता है? बेस बना देता है, एल्कली बना देता है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम ऑक्साइड K2O reacts with water to form potassium hydroxide. The equation is balanced: 2 potassium, 2 oxygen, 2 hydrogen, 2 hydrogen. Similarly, sodium oxide reacts with water, sodium hydroxide reacts with water to form, sodium oxide reacts with water to form sodium hydroxide. So this is how metal oxides react with water. The metal oxides react with water to form metal hydroxides. Very easy. So metal oxides react with acids to form salt plus water. Similarly, metal oxides reacts with water to form metal hydroxides. So very easy. So let's just take the picture of this. Some metal oxides dissolve in water to form alkalis. ठीक है, यही बताया मैंने आपको कि वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स को आप क्या कह सकते हैं? एल्कलीज आर द बेसिस व्हिच आर soluble in water. So this is all about it.